हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपसे अपना एमपी टेट वर्ग 2 में टॉप करने का सीक्रेट शेयर करने आई हूँ। मैं अक्सर आपके साथ अपने अनुभव साझा करते रहती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ाई में कोई टॉप बंदी नहीं थी, एक एवरेज स्टूडेंट थी। तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान खुद पर काफी काम किया है। मैं चाहती हूँ मेरे अनुभव का लाभ आप भी लेते रहें और अपनी एक सीट जरूर पक्की करें, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आप सरकारी नौकरी को पूरे दिल जान से चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफ का डिस्ट्रैक्शन जो भी है उसे दूर कीजिए। भले ही आपकी कोई क्लोज फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या कोई ऐसा बंदा हो जो आपको बार बार डिमोटिवेट करता है, आपको मोबाइल चलाने की आदत हो, आपको घंटों व्हाट्सएप में बतियाने की आदत हो, कॉल करने की आदत हो, तो आप इन सब चीजों को अपने आप से दूर कर दीजिए और अपने आप को एकदम पढ़ाई के लिए फोकस कर लीजिए। जब से हमारी लाइफ में मोबाइल की एंट्री हुई है, हमारी पढ़ाई को लेकर फोकस बिल्कुल नहीं बन पाता है। हमारे पास काफी अपना डिस्ट्रैक्शन है, जिससे हम अपना पूरा टाइम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। भले ही मैं आपसे हंसकर बात करती हूँ, लेकिन ये एक गंभीर समस्या है। कहीं हम किसी दोस्त से घंटों बात कर रहे हैं, कहीं हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जो हमें बोलते हैं अपना समय दो, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम उन्हें ही अपना समय देते रह जाएंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। यदि हम पीछे रह जाएंगे तो वो हमें अपने साथ नहीं ले जाएंगे। ये भी एक गंभीर समस्या है। कई बार मैंने अपनी लाइफ में देखा है अपने दोस्तों के साथ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खूब बतियाते हैं पर अपनी तैयारी के दौरान, लेकिन जब अपना बॉयफ्रेंड नौकरी लग जाता है तो जैसे कि हमारी समाज की रूल है कि वो हमें साइड कर देता है और किसी पैसे वाले बंदे से शादी कर लेता है, जो उसे अच्छी मोटी खासी रकम देता हो दहेज में, और अपनी जो जिसने उसको संघर्ष में साथ दिया है उसे तो वो भूल ही जाता है। ऐसा ही लड़कियों का भी हाल है कि गरीब बॉयफ्रेंड या पति किसी को नहीं चाहिए, सब पैसे वाले से ही प्यार करते हैं। आज के समय की सच्चाई है पैसा। खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये भी एक गंभीर समस्या है। तो आप इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं, जब तक प्यार शादी इन सब का कोई मतलब नहीं बनता। यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरा टाइम पढ़ाई को देना है। अपना सारा फोकस सिर्फ पढ़ाई को करना है, पढ़ाई को ही खाना है, पढ़ाई को ही पीना है और पढ़ाई को ही ओढ़ कर सो जाना है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को एग्जाम में पूरी तरह ढाल नहीं लेते, जब तक आप अंदर से फील नहीं कर लेते कि आप एक सरकारी टीचर हैं या सरकारी जॉब आपकी है, जब तक कि आपको सरकारी जॉब दूर ही लगेगी। और जितने भी आप आजू बाजू के लोगों की बातें सुनेंगे वो आपके दिमाग में तरह तरह के भ्रम पैदा करेंगे। तो ये सब चीजें आपको नहीं करना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब से दूर रहना है। आशा है मैं जो आपको कह रही हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। और ये वास्तविकता भी है कि हम बाबू सोना टोना करने के चक्कर में अपनी पढ़ाई से दूर हो जाते हैं और एंड टाइम में जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमारा मन नहीं लगता और घबराहट होती है, आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाता है। आत्मविश्वास से ही हमारा पेपर अच्छा जाता है। तो यदि आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहते हैं तो पेपर के पहले नहीं बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ें और इन सब डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से दूर कीजिए। यदि कोई आपसे प्यार करता है तो वो इस बात को जरूर समझेगा कि आप अभी बिजी हैं अपनी लाइफ बनाने के लिए। आपकी लाइफ बनेगी तभी तो उसकी लाइफ बनेगी। तो आप इस बात से बेफिक्र हो जाइए कि वो आपको छोड़कर चली जाएगी। यदि वो आपसे प्यार करती है या करता है तो वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और यदि वो आपसे प्यार नहीं करती तो जब आपकी नौकरी नहीं होगी तो वो आपको वैसे ही छोड़ के चली जाएगी। 100 बात की एक बात, यदि आप अपनी सारी फोकस सरकारी नौकरी पर करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बिल्कुल भी
समाज से, परिवार से अलग करना होगा। आप अकेले ही तैयारी करने निकले हैं तो आपको अपने आप को अपना समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सबको अचार के जैसे अपना थोड़ा थोड़ा समय दे दें और आपको सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। आशा है आपको मेरी बातें समझ आ रही होगी। ऐसे ही मेरे अनुभव का लाभ लेते रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।